जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, जो आज की हमारी श्रृंखला है दोस्तों, उत्तराखंड में संचालित कुछ योजनाओं के बारे में। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो या आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात हो, तो यहाँ से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो कॉपी पेन निकाल के वन लाइनर ज़रूर बना लीजिए यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि परीक्षा में ये वन लाइनर ही आपके काम आएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं पूछता है। आपको ये योजना कब चली, इससे संबंधित प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो चलिए, स्कूल चलो अभियान दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% नामांकन और बालिकाओं तथा SC/ST बच्चों को शिक्षा पर विशेष जोर देना। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था 2001 में उत्तराखंड में स्कूल चलो जो अभियान चला था, ये भारत का केंद्रीय योजनाएं थी। तो देखिए, एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जब पूरे भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था। ये आपको ध्यान देना है। तो इसी से संबंधित योजना है स्कूल चलो अभियान। अगला है आपकी बाल अधिकार पर नई योजनाएं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की और अब उनकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन योजनाओं को समेकित रूप से चलाने का प्रावधान किए हैं, जिसे हर राज्य को अपने यहाँ लागू करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने भी बच्चों के लिए इन महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया हुआ है, जिसमें आरोही योजना। दोस्तों, आरोही योजना, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2002 में की गई। इस योजना में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, राज्य में आरोही योजना का संबंध है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा, बी कंप्यूटर शिक्षा, सी आपका प्राथमिक शिक्षा। इस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला है जननी सुरक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाली इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2007 को की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन अथवा कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को पक्के आवासों की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला है आपातकालीन 108 सेवा। इस योजना की शुरुआत 15 मई 2008 को की गई। इस योजना के तहत बीमार लोगों तथा गर्भवती महिलाओं को नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस की सहायता निःशुल्क दी जाती है। एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार हेतु सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अगला राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना। इस योजना की शुरुआत 2009 में की गई। ये क्वेश्चन आ चुका है, नोट जरूर कर लीजिएगा। फैक्ट बना देना, यहाँ पे आपको वन लाइनर बना देना। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी के नाम पर शैलेश मटियानी के नाम से दिया जाने वाला यह शैक्षणिक पुरस्कार शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। अगला है किशोरी शक्ति योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 को की गई। इसे मोनाल परियोजना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों या बालिकाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीवन कौशल, विधिक अधिकार, बालिकाओं की बढ़ती उम्र के हिसाब से बालिकाओं की बढ़ती उम्र के हिसाब से जरूरी पोषक तत्वों की जानकारी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। अगला है उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना की शुरुआत जून 2011 में की गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अगली योजना है उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना। इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई। यह योजना पंचायती वनों को सुदृढ़ बनाने और वनों की दशा सुधारने तथा आपदा से प्रभावित जनपदों में वन संचार साधनों के जीर्णोद्धार के उद्देश्य से शुरू की गई। यह योजना स्थानीय लोगों को वनों के जरिए रोजगार दिलाने के लिए 2014-15 में जापान सरकार के सहयोग से शुरू की गई, जिसे जायका भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान देना है, जायका परियोजना। ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2011 में की गई 2014 में की गई। इस योजना में ऐसे गांवों को जोड़ा जाता है जहां पर्यटकों को लुभाने के लिए विशेष प्राकृतिक दृश्य हो। प्राकृतिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगली योजना है दोस्तों मेरी बेटी मेरा धन योजना। नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई। हमारी कन्या हमारा धन योजना नंदा देवी कन्या धन योजना का ही एक रूप है। 2009 में के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं जिनके माता पिता के ग्रामीण क्षेत्र में 36,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 42,000 रुपये तक वार्षिक आय हो, उन्हें सरकार द्वारा 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। खिलती कलियां योजना। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को की गई। बालिका सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली योजना है आदर्श स्कूल। प्रत्येक जनपद में एक इंटर कॉलेज व प्रत्येक ब्लॉक में एक जूनियर हाई स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल पाए। अगली योजना है दोस्तों होम स्टे योजना। पर्यटन व रोजगार, यहाँ पे नोट कर लीजिए उत्तराखंड में पर्यटन और खनन नीति मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था 2001। पर्यटन व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पलायन रोकने के उद्देश्य से सरकार ने होम स्टे योजना की शुरुआत की है। सुदूरवर्ती गांवों के मकानों को फिर से पर्यटकों के हिसाब से सजाया व विकसित किया जा रहा है। यह पर्यटन को एक उद्योग के रूप में स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय सरकारी सहकारी किसान कल्याण योजना। इसे किसान कल्याण योजना भी कहा जाता है। यह एक कृषि ऋण योजना है। इसके पात्र किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख रुपए का बैंक कर्ज देगा, जिसका लाभ उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती करने वाले छोटे व गरीब किसान ले सकते हैं। अगली योजना अटल आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को उत्तराखंड में अटल आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2019 को हुई। इस योजना के तहत गरीब लोगों को उनके बेहतर इलाज के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है और कई अच्छा लाभ भी इस योजना का मिल रहा है। ठीक है। अगला है शिक्षा आचार्य योजना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती है ताकि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले। अगला है किसान पेंशन योजना। इस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2014 को किया गया। इस योजना से उत्तराखंड के किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। अगला है कुछ योजनाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं जो हम स्वयं टाइप करके आपको बताया जाएगा। एक और वीडियो इससे संबंधित लाएंगे, पहले आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, हमारा ये छोटा छोटा प्रयास है कि आपको पर्टिकुलर कहीं पे सुन करके भी आप लोगों को ये याद हो जाएगा। तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। बेहतर प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन कुछ नया मैटर और कुछ बेहतर मैटर आपको दिया जाए किसी भी विषय से लेकर के। कमेंट जरूर कीजिएगा यदि किसी पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगली योजना है दोस्तों उत्तराखंड गौवंश संरक्षण योजना। ध्यान से सुनिए, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने वाले देश के पहले राज्य उत्तराखंड में गाय
की रक्षा के लिए 2 गौ संरक्षण दस्तों का गठन किया गया। वर्ष 2017 में इन दस्तों में एक गढ़वाल तथा दूसरा कुमाऊं में है। गौ संरक्षण का यह कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और उत्तराखंड संरक्षण अधिनियम 2007 का संशोधन रूप है। 21 अक्टूबर 2017 को बने इस कानून में गौ तस्करी और गौ हत्या की रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। गौ संरक्षण अधिनियम के अनुसार गौवंश का ना तो कोई वध करेगा और ना वध कराएगा। इस कानून में तहत दोषी को कम से कम 3 वर्ष की कैद व 30,000 रुपये जुर्माना और अधिकतम 7 वर्ष की कैद और 70,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। गौ संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य के सभी निकाय क्षेत्रों में गौशाला स्थापित करने और उनके संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगली योजना है दोस्तों उत्तराखंड निर्यात नीति 2021। उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 का उद्देश्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर उत्तराखंड को घरेलू और वैश्विक स्तर पर निर्यात में अग्रणी राज्य के रूप में एक के रूप में विकसित करना है। निर्यात नीति 2021 का लक्ष्य निर्यात को 15,900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना तथा 30,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना है। निर्यात नीति में 7 क्षेत्रों को फोकस सेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया। इसमें कृषि एवं संवर्धन क्षेत्रों के अंतर्गत फल, सब्जियां, मसाले, बासमती चावल, मंडुआ, चाय, शहद, मशरूम, जैविक उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, फूलों की खेती शामिल है। आरोग्य एवं आयुष में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोपा, रिगपा व होम्योपैथिक शामिल है। तो ये कुछ इसकी विशेष डिटेल है, तो ये पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है मेगा। जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ हम जो भी यूट्यूब की वीडियो है टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमारा क्विज भी प्रत्येक दिन 8:30 बजे शुरू होती है। वहाँ पर भी मूल्यांकन जरूर कीजिएगा, अपना ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फाइल में जाइए, फाइल में जा कर के आप ज़रूर उसे देखिएगा। आप जो भी सर्च कीजिए कि कौन कौन से आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे नोट्स वहाँ पे डाले रहते हैं, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पे भी आप जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप पर्टिकुलर हिंदी के टॉपिक या आपके उत्तराखंड के टॉपिक या करंट अफेयर आप लोग इस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। अगला है मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021। तो दोस्तों इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई। अगला है उत्तराखंड फल पौधशाला विनिमय नियमावली 2021। सरकारी व निजी क्षेत्रों में पौधशालाओं नर्सरियों को उत्तराखंड फल पौधशाला अधिनियम अर्थात नर्सरी एक्ट के दायरे में लाया गया है। तो ये नर्सरी एक्ट जो आया था वो 2021 में है। क्या क्या इसमें बातें हैं वो यह है। अगला उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। 12 जुलाई 2022 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में बाल वाटिका कक्षा का शुभारंभ किया। इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हाईलाइट कर लीजिए इसे। बाल वाटिका कक्षा का शुभारंभ कब किया गया? 12 जुलाई 2022 को। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नोट्स ऐसे ही आपको बनाना है। का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बाल वाटिका कक्षा प्राथमिक से पूर्व प्री एंड प्राइमरी की कक्षा है। यह 44 से 57 आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका प्रारंभ हो चुकी है। अगला है उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2018। ये नीति भी कब आई थी? उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2018 में है। और इसकी विशेष आप लोग इस प्रकार से इसे पढ़ लीजिएगा, क्या क्या इसमें बातें कही गई है। जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 और संशोधित नीति 2023 है। वर्ष 2023 तक इस क्षेत्रों में 5,000 करोड़ रुपए के एक निवेश आकर्षित करना है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी नीति कब आई थी आपकी? 2018 और 2023। अगला है उत्तराखंड आयुष नीति 2018। तो उत्तराखंड आयुष नीति 2018 का विजन स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन के लिए उत्तराखंड में पसंदीदा आयुष गंतव्य राज्य के रूप में स्थापित करना है।
तो ये 2018 में 5 वर्षों के लिए प्रभावी है। तो ये ध्यान दीजिए, ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें बातें कही गई है दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो भी हमारी नीतियां हैं, तो ये ज़रूर ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसी वीडियो हम एक और ये टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार सुन के याद हो जाता है, पढ़ के याद हो जाएगा, नोट्स बना के याद हो जाएगा, लेकिन फाइनली आपको याद करना है। तो अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।